लेसन स्टार्ट किए थे ना। अभी देखो थोड़ा सा रिलेशंस का टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसके पहले थोड़ा सा इसका डोमेन, रेंज, ये सब जानते हैं। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है, ठीक ना। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, सेट ए सेट बी है, एक रिलेशन आर इज रिलेशन का नाम आर है, सेट ए से सेट किस में है, और ये आर का डिस्क्रिप्शन है। ऑर्डर पेयर ए बी होगा, लेकिन ए प्लस बी कितना होना चाहिए। तो आर निकाल लेते हैं पहले। ए अपना वैल्यू किससे लेगा, ए से, और बी बी से। तो 2 किसके साथ, हाँ तो 2 3 इसमें ऑर्डर पेयर 2 3, 2 रिलेटेड टू 3 होगा, 2 और किसी से नहीं होगा, 3 किससे, 2 से, 5 किससे, 0 से, 0 किसी से नहीं, 1 किसी से नहीं, हो गया, ठीक। तो जब हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं तो इसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स होता है, जो एक ऑर्डर पेयर होता है, हर ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला एंट्री होता है, जैसे 2 3 5 पहला एंट्री हो गया, ये किस सेट का एलिमेंट है, सेट ए का। तो सेट ए का वो सब एलिमेंट है जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब अगर रिलेशन ए से बी में है, रिलेशन ए से बी में, तो पहला सेट का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करता है वो कहलाता है डोमेन। समझा। तो सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, बोलो। 2 3 और 5 ना, नहीं कर रहा है। हाँ, तो इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, लेकिन सिर्फ 2 3 5 पहला सेट का 2 3 और 5, ये 3 एलिमेंट ऐसा है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये 3 एलिमेंट का सेट कहलाएगा रिलेशन का क्या चीज़, डोमेन। तो डोमेन लिखेंगे और रिलेशन का नाम लिख देंगे। आर रहेगा तो आर, R1 रहेगा तो R1, ठीक है। और ये सेट होगा, ठीक ना, जो पहला सेट का एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करता है। कौन कौन, 2 3 एंड, समझ गए। फिर बाद वाले सेट का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है वो कहलाता है रिलेशन का रेंज। कौन कौन होगा, हाँ, रेंज 3 to 0। और एक सेट से दूसरे सेट में अगर रिलेशन है तो बाद वाला पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन के लिए रिलेशन नहीं देखना है, बाद वाला पूरा का पूरा सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन। कोडोमेन रेंज नहीं, कोडोमेन आर, कौन सेट, बी। समझ गए, कोई दिक्कत। अब टाइप समझ लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन से पहले यहाँ पे एम्पिटी रिलेशन, एम्पिटी रिलेशन, ठीक है। एम्पिटी रिलेशन क्या होता है कि अगर मान लो आर रिलेशन है सेट एक्स से किस में, वाई में। एक रिलेशन है जो सेट एक्स से वाई में है, ए से बी में है, मतलब एक सेट से दूसरे सेट में है, ठीक ना। एंड आर का वैल्यू आ जाता है कितना, 5 मतलब खाली। तब जाके ये रिलेशन क्या कहलाएगा, एम्पिटी रिलेशन।
तब इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, x मान लेते हैं 2590 और y मान लेते हैं 81175 और r मान लेते हैं xy। यहाँ पे r इज रिलेशन फ्रॉम x टू y। r रिलेशन है किससे किस में, और r मान लेते हैं ऑर्डर पर xy और x प्लस y 0। ठीक है, तो देयरफॉर r, इसमें से कोई भी नंबर, इसमें से किसी भी नंबर से ऐड करेंगे, 0 आएगा कभी, बोलो नहीं ना आएगा, ये खाली रह जाएगा। खाली रह जाएगा तो अगर r का वैल्यू एम्प्टी सेट हो जाए तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। समझ गए? ठीक है, फिर दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन, ठीक ना, तो इसका भी मान लो एक रिलेशन है r x से y में, लेकिन यहाँ पे r का वैल्यू a क्रॉस b के एग्जैक्ट, सॉरी a क्रॉस b नहीं, x से y में है तो x क्रॉस y के एग्जैक्ट बराबर हो जाए, तो उस केस में ये रिलेशन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल, r इज रिलेशन फ्रॉम x टू y। ठीक है, और x मान लेते हैं -1 1 2 -2 और y ज़्यादा एलिमेंट हो गया, -1 1 2 3 4 5 और r x, y x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। ये x है, ये y है, और रिलेशन है x से y में, इसमें जो भी एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर होगा, लेकिन x और y को जोड़ने पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। निकालते हैं, और ये जोड़ेंगे, ग्रेटर देन 0 होगा, तो 1 4 से 5 के साथ भी चलेगा, फिर 2 4 के साथ चलेगा, 2 5 के साथ भी चलेगा, 3 4 के साथ एंड 3 5 के साथ। ठीक है, और अगर मान लो हम a क्रॉस b, सॉरी x क्रॉस y निकालें, x क्रॉस y, तो 1 का 4 और 5 के साथ भी होगा, 1 4 1 5 2 4 2 5, उसी तरह से 3 4 3 5। देख लो ये और ये इक्वल है, तो यहाँ पे कह सकते हैं r का वैल्यू x क्रॉस y के बराबर आ गया। तो अगर रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में है और रिलेशन का वैल्यू दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, तो रिलेशन क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ये एक एग्जांपल हो गया किसका, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक ना, कोई दिक्कत? रिलेशन इन सेल्फ, रिलेशन इन सेल्फ। ठीक है, इसका मतलब हो गया R इज रिलेशन फ्रॉम A टू A। कोई भी रिलेशन अगर एक सेट से उसी सेट में हो, दूसरे सेट में नहीं हो, एक सेट से खुद उसी सेट में, तो रिलेशन किस में कहलाता है, सेल्फ। ठीक ना, ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन ऑन ए।
जब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए रहे तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है रिलेशन ऑन ए टू ए नहीं बोला जाता है, ऑन ए। रिलेशन ऑन ए अगर बुक में लिखा हुआ मिल जाए या कहीं भी क्वेश्चन में तो समझ जाओ पहला सेट भी ए है और बाद वाला सेट भी क्या है, ए ही है। मतलब रिलेशन किस में है, सेल्फ में। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ आर इज रिलेशन ऑन एन, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और आर इक्वस टू एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई इक्वस टू 5। ठीक है, आर रिलेशन ऑन एन और आर का डिस्क्रिप्शन है तो देयरफॉर आर, बोलो एक्स अपना वैल्यू किससे लेगा, और वाई भी, और एक्स और वाई को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 5। तो 1 किसके साथ, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5 चलेगा नहीं। आप आगे हो, 0 नेचुरल नंबर में होता है, अब आगे नहीं होगा, समझ गए। तो ये रिलेशन का वैल्यू आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये जो रिलेशन है ऑन ए मतलब सेट एन से किस में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, मतलब रिलेशन इन सेल्फ का एग्जांपल है। ठीक है, समझ गए। अब एक और रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। कैसा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो इफ आर इज रिलेशन ऑन ए, आइडेंटिटी रिलेशन जितना भी होगा वो एक सेट से उसी सेट में होगा। ठीक ना, याद रख लो ना, एक सेट से दूसरे सेट में कभी नहीं होगा, एक सेट से खुद उसी सेट में होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन का नाम आर है, वो सेट ए से किस में है, ए में, चूँकि ऑन ए लिखा है। सच डेट, इसका डेफिनेशन है सच डेट आर इक्वल्स टू जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो ऑर्डर पेयर आपस में क्या होना चाहिए, ये डेफिनेशन है। ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल, आर इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इक्वल्स टू 1, 2, 0, 4। ठीक है, आर आइडेंटिटी रिलेशन है ऑन ए, तो देयरफॉर आर का वैल्यू, इसका डेफिनेशन ही बोलता है कि इसमें जो भी ऑर्डर पेयर होगा ए बी, ए और बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए और बी इक्वल होना चाहिए। तो 1 ए का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या लेंगे ताकि ए और बी इक्वल हो जाए, 1 लेंगे। तो 1 1 से कनेक्टेड होगा 2, हाँ 2 2 से होगा 0 0 से, और 4 4 से। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन है किस सेट से किस सेट में, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, आइडेंटिटी वर्ड आई से स्टार्ट होता है, तो कभी इसको स्पेशल सिंबल ही दिया गया मैथमेटिक्स में, आइडेंटिटी रिलेशन डिनोट बाय आई। और सेट ए से सेट ए में होगा तो आई ए लिखेंगे, बी से बी में होगा तो क्या लिखेंगे, आई बी। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में तो क्या होगा, एक चीज़ देखो, ए में कितना एलिमेंट है, 4, इसमें भी कितना एलिमेंट है, 4, इसमें 5 होगा तो इसमें कितना होगा, समझ गए, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ तक था तुम्हारा 11th का कॉन्सेप्ट, समझ गए। अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अगर बीच में यूज़ होगा तो बताते जाएंगे। अब 12 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए, ये 11th का था, कॉपी में पढ़े होगे तो सब मिल जाएगा, मतलब कॉपी उल्टाओगे तो सब हम लिखे हुए हैं, मिलेगा। ठीक ना, अब 12 का स्टार्ट हो रहा है, क्लास 12 रिलेशंस। क्लास 12 में रिलेशन क्या पढ़ना है, ठीक ना। तो यहाँ ये तो सब बेसिक ABC सब बता दिए, 11th में है। यहाँ सीधा स्टार्ट होता है रिलेशंस के टाइप्स, ठीक है। तो रिलेशंस का 3 टाइप है, 4 टाइप वही पढ़ना है, ठीक ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, यही 4 को चीज़ पढ़ना है, ठीक ना। तो सबसे पहला यहाँ पे टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिलेशन इन सेल्फ
और जो भी रिलेशन हम लोग 12 में पढ़ेंगे सब किस में होगा, सेल्फ में होगा, ठीक ना। जितना भी रिलेशन पढ़ना है हमको 12 में सब सेल्फ में है, ठीक ना। तो उसी में सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक ना। रिफ्लेक्सिव वर्ड रिफ्लेक्शन से बना है, किससे बना है, रिफ्लेक्शन से बना है। अब तुम सामने मान लो ये प्लेन मिरर है, हाथ दिखाओगे सामने रखोगे तो क्या दिखेगा मिरर में, हाथ, अंगूठा दिखाओगे तो क्या दिखेगा, ठीक ना। लात दिखाओगे क्या दिखेगा लात नहीं दिखेगा, उधर से नमस्कार करते हुए नहीं दिखेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्शन से बना है, मतलब जो दिखाएंगे वही दिखेगा, इसका सीधा नियम है। ए दिखाएंगे क्या दिखेगा ए, बी दिखाएंगे क्या दिखेगा बी, सी दिखाएंगे क्या दिखेगा। समझ गए, कोई दिक्कत, मोटा मोटी समझ गए। अब डेफिनेशन, ठीक ना। तो सबसे पहले ये रिलेशन जो भी होगा वो किस में होगा, सेल्फ में होगा, मतलब एक सेट से उसी में होगा, ठीक ना। तो इफ आर इज रिलेशन ऑन ए, देखो ऑन ए लिख दिए मतलब ए से ए में। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन जो ऑलरेडी हम समझा दिए हैं, सच दैट ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर। ए दिखाएंगे क्या दिखेगा, ए किसका एलिमेंट है, सॉरी ए किसका एलिमेंट है, ए का। और ए सेट ए का कौन सा एलिमेंट है, ये सिंबल है, ठीक ना। एवरी का सिंबल है, ऐसा नहीं कि सर गलती से ए उल्टा ए लिख दिया, ठीक ना। मैथमेटिक्स में एवरी के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ए सेट ए का एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। और एवरी एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होगा, ये रिलेशन में दिखना चाहिए, समझ गए। ये कंडीशन है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते हैं ए 1 0 3 4, ठीक है। अब बहुत सारा रिलेशन हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक ना। R1 R2 R3 R4 ऑल आर रिलेशंस ऑन ए। ये 4 रिलेशन है, R1 R2 R3 R4 ऑन ए, मतलब ए से किस में, ठीक ना। तो पहला रिलेशन हम सीधा निकाल रहे हैं। पहला रिलेशन मान लो 1 1, दूसरा रिलेशन ये है 1 1 2 2 2 3 0 4। तीसरा रिलेशन मान लेते हैं ये है 4 4 0 0 1 1। और पांचवा रिलेशन मान लेते हैं ये क्रॉस ए है, ठीक है। तो 4 गुण हुआ। बोलो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए बोलता है कि रिलेशन आर में दिखना चाहिए किस तरह का एलिमेंट, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है 1 0 3 4। तो अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ क्या दिखना चाहिए 1 1। फिर ए का वैल्यू बोलता है एवरी होना चाहिए। ए यहाँ पे सेट ए का वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, एवरी। एवरी मतलब क्लास में, जैसे मान लो क्लास में 4 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक ना। बोल दिए हैं सबको कि कल टेस्ट होगा जब एवरी स्टूडेंट पेन लाएगा। तो कल चारों बच्चा आया, 3 ठो पेन लाया, 1 ठो पेन नहीं लाया, तो टेस्ट नहीं होगा। कंडीशन था कि चारों बच्चा पेन लाएगा तब टेस्ट होगा। 1 ठो उसमें नवाब निकला, नहीं लाया, तब टेस्ट ही नहीं होगा, ठीक ना। और बोल दिए ऑल स्टूडेंट्स को पेन लाना है। 4 बच्चा बैठा हुआ है, बोल दिए ऑल स्टूडेंट्स को कल टेस्ट होगा, पेन लाना है, ठीक ना। चारों आया, तुम पेन लाया, 3 ठो नहीं लाया, ठीक ना, टेस्ट होगा। ये एवरी और ऑल का मीनिंग है। एवरी बोल दिए तो कोई भी छूटना, और ऑल बोल दिए छूटा छूटा गया, जो काम होने वाला है होगा। अब जो पेन नहीं लाया बैठेगा अपना लिखेगा, कहीं से लाएगा पेन, नहीं लाएगा तो नहीं लिखेगा, लेकिन टेस्ट होगा, ठीक ना। तो एवरी लिख दिए तो बोलो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रिलेशन में दिखना चाहिए
11003344, ये चारों तो दिखना ही चाहिए, ये चारों दिख गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। एक्स्ट्रा बोल रहा है दिखेगा तो कोई एक्स्ट्रा के बारे में कुछ बोल रहा है, एक्स्ट्रा दिखेगा प्रॉब्लम नहीं है। 11 है इसमें, 003344 एक्स्ट्रा भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, उससे कोई मतलब ही नहीं है, जो होना चाहिए वो है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव ये है। हट, कहाँ से है? 11220033 कहाँ है? 11 है, 2, अच्छा 22 तो हम गलती, 2 तो हमको लिखना ही नहीं चाहिए। 1 मिनट, और 3 दे देते हैं। चलो 1 2 तो इसमें है नहीं, 1133 है ना, लेकिन 11 है, 33 है, 0044 है नहीं है, तो मिसिंग है ना। ये होगा नहीं होगा, ये हाँ, ये जितना चाहिए एकदम उतना ही है, ठीक ना। तो ये तो होगा ही, ये होगा क्या। ए क्रॉस ए निकालेंगे वो उसमें क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा वो तो मतलब नहीं। 11 दिखेगा, 00 दिखेगा, 33 दिखेगा, 44 दिखेगा, तो होगा। अब देखो ये कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, IA, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक ना। और ये कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज क्या होता है, कट गया क्या? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हाँ वर्ड आ गया ना। ये कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, बताए थे ना, A क्रॉस B के इक्वल होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है। ये भी ऑलवेज क्या होगा, समझ गए। तो एक सेट से दूसरा सेट में रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या क्या होगा, उसके लिए कंडीशन है, याद रखना है। आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, समझ गए, ठीक है। तो 4 रिलेशन है, चारों पढ़ना है 4 दिन में, ठीक ना। अब इस पे जो क्वेश्चन होगा एकदम अजब टाइप का क्वेश्चन होगा, लॉजिकल क्वेश्चन होगा, ये तो समझाने के लिए पढ़ा दिए, ठीक ना। अब देखना क्वेश्चन सब कैसा होगा। Questions. If R is a relation on आर रिलेशन है किस सेट पर, नेचुरल नंबर में। आर का डिस्क्रिप्शन है ऑर्डर पेयर AB, इसका एलिमेंट होगा, और A माइनस B क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक ना। अब बोलो नेचुरल नंबर में कितना एलिमेंट्स होता है, 1 2 इन्फिनाइट, तो हम लिखने लगेंगे तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसका जनरल प्रूफ चेक करेंगे, ठीक ना। तो जनरल प्रूफ मतलब जो बोलता है डेफिनेशन हम वो लेट करके चलेंगे। तो लेट रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए डेफिनेशन बताएं कि A R में होना चाहिए, ठीक ना। तो लेट
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे ये ए एवरी एलिमेंट होना चाहिए किसका, एन का। यहाँ पे ए नहीं ना, सेट नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर ए आर में है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, ऐसा हम दिया हुआ ये लेट किए हैं। ठीक है, अगर ये हम माने हैं जो हम माने हैं, जो एज्यूम किए हैं, अगर ये ट्रू हो गया तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब ये माने हैं तो अब देखो, अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में है, बोलता है अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में है तो क्या स्टेटमेंट बन रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए माइनस बी क्या होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर पेयर ए आर में माने हैं, लेट किए हैं, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा ए माइनस बी, बी की जगह पे कौन है ए, और ए माइनस ए होता क्या है 0, अब बगल में क्या लिखेंगे इज इवन, और यहाँ पे ए नेचुरल नंबर का कौन सा एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट या एवरी एलिमेंट। तो हम एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि सारे एलिमेंट को हम लपेट लिए हैं, सारे एलिमेंट को लपेट लिए, तो ए माइनस ए बराबर 0 इज इवन, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, 0 इवन है, तो बगल में यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। तो हम जो ये एज्यूम किए ये क्या निकल गया, ट्रू निकल गया। नेचुरल नंबर के किस एलिमेंट के लिए, एक एलिमेंट या सारे एलिमेंट के लिए, एवरी एलिमेंट के लिए, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो इसको चेक करना था रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ गए, समझे, देख लो कहीं कैलकुलेशन है, लॉजिक है, ठीक ना। एक दूसरा एग्जांपल, if a set of all persons live in a locality at a particular time, सेट ए रिप्रेजेंट करता है वो सारे पर्सन्स को जो एक लोकेलिटी में रहता है एक ख़ास समय पे, ठीक ना। जैसे मान लो इस महीने तिलका माझी में रहने वाला, या आज के दिन तिलका माझी में रहने वाला सारा जो पर्सन्स है उसका कलेक्शंस, ठीक ना। तो आज के दिन जो आदमी रहता है यहाँ पे, बाहर का नहीं बोल रहे हैं, जो यहाँ रह रहा है तो वो बहुत दिन से रहता आ रहा होगा, इधर से उधर नहीं जाएगा। आर इज रिलेशन ऑन ए, और रिलेशन आर ऑन ए मतलब ए से किस में है, ए में है, और आर इसमें जो भी एलिमेंट है वो ऑर्डर पर एक्स वाई का वैल्यू है, एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई, चेक इट फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई, इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, पता करो, बनाओ रिफ्लेक्सिव है ये। है तो लिखना है, एग्जाम में आ गया तो फिर लिखोगे ना, बनाओगे कैसे, बुक में क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा, है कि नहीं है वही तो यहाँ पे लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो लिखा हुआ जाएगा ना, तो लिख के कैसे भेजोगे, कैलकुलेशन तो होगा नहीं इसमें। जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे वैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। लेट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, सेट का नाम क्या है, मान लिए। अब ये जो लेट किया अगर ये ट्रू निकल गया तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, फॉल्स निकल गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अब बोलो एक्स कॉमा वाई, सब देखना यहाँ पे एक्स कॉमा वाई अगर आर में है तो स्टेटमेंट क्या बन रहा है, एक्स इज फ्रेंड ऑफ, यहाँ पे एक्स कॉमा एक्स आर में है
ऐसा हम लेट किए हैं, तो देयरफॉर स्टेटमेंट बनेगा, क्या बनेगा, x इज, बोलो, फ्रेंड ऑफ y की जगह पे कौन है, तो x इज फ्रेंड ऑफ x। अब ये लिख तो दिए, अब इसको सेंस लगाना है, ठीक ना, सेंस लगा के इसको डिक्लेयर करना है, ट्रू है कि फॉल्स है। x इज फ्रेंड ऑफ x, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है ना, कौन है x, ये है y है, मगर उसको डिफाइन कर रहा है नहीं, मान लो एक लोकेलिटी में पर्सन है, आदमी है, वो तुम भी हो सकता है, हाँ, तो तुम फ्रेंड हो किसका, खुद का, सही गलत है, तो ट्रू है, ठीक ना। कोई भी आदमी अपना दुश्मन होता तो उसी समय अपना मर्डर कर लेगा, ठीक ना। तो ये लोकेलिटी में रहने वाले हर आदमी के लिए ये ट्रू है। कोई भी आदमी खुद का क्या होता है, दोस्त होता है, ठीक ना, दुश्मन तो होता नहीं है। तो ये डिक्लियर हो गया किस चीज़, ट्रू। तो ये हम इस सेट के कौन सा एलिमेंट के लिए यहाँ पे चेक कर लिए, एक दो या सारा एलिमेंट, हो गया, ट्रू हो गया, तो देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। समझे, यही कहानी है इस चैप्टर में, ठीक ना। गुना भाग तो है ही नहीं इसमें, जो है सब क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। अब बनाओ, x इज फादर ऑफ y, लेट लेंगे, लेट सब में करेंगे, लेट करना है उसको, फिर लिखना है स्टेटमेंट, उसके बाद डिक्लेयर करना है ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स हो गया तो नहीं होगा, ट्रू हो गया तो होगा। लेट तो सब में करना है। रिफ्लेक्सिव में x एक है, उसका फादर y है, हाँ, एक्स कॉमा वाई अगर आर में है ना, तो एक्स जो है फादर है, मतलब पहला आदमी फादर है बाद वाले आदमी का, तभी वो रिलेशन आर में होगा। ट्रू वहाँ पे लेट लेंगे, लेट x y बिलोंग्स टू एक्स वाई नहीं लेंगे, रिफ्लेक्सिव में हमेशा दोनों सेम लिया जाता x है। x लेट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, एक्स इज क्या चीज़, यहाँ से एक्स वाई है तो एक्स इज फादर ऑफ वाई है, यहाँ एक्स एक्स है तो एक्स इज क्या बनेगा, फादर ऑफ हट वाई का। कोई भी आदमी खुद का फादर होगा, ऐसा कभी होगा दुनिया में कि एक्स फादर है एक्स का, तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, तो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। लिखो सब चीज़, ठीक ना। स्टेटमेंट ये यहाँ से अगर ये है तो ये हो रहा है, तो ये है, तो इसके अकॉर्डिंगली एक्स की जगह पे एक्स लिखेंगे, वाई की जगह पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स लिखा गया, बीच का लाइन एकदम सेम वही रहेगा। उसके बाद इसको पढ़ना है और दिमाग लगाना है कि ये मेरे लिए सही है कि सबके लिए सही है, मेरे लिए गलत है सबके लिए गलत होना चाहिए, ठीक ना। तो ये आदमी ये चीज़ स्टेटमेंट तुम्हारे लिए गलत है कि पूरा दुनिया के लिए गलत है, पूरा दुनिया में हर आदमी इसको क्या करेगा, गलत फॉल्स डिक्लेयर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चूँकि जो हम लेट किए थे वो क्या निकल गया, फॉल्स। जबकि रिफ्लेक्सिव बोलता है कि अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो ये ऐसा होना चाहिए आर में, ठीक ना। समझ गए, इसको बोलते हैं लॉजिक, क्या बोलते हैं, लॉजिक, ठीक ना। लॉजिकल लैंग्वेज हो गया ये, ना गुना हुआ ना भाग हुआ, तर्क दिए, ठीक ना। हाँ, ये पहला चैप्टर ऐसा ही है, समझ गए। R is a relation on a set of all students
in class 12 of a particular school, or r x, y, x is 7 centimeter taller than y. Check, is it reflexive? हाँ, Also, let xx let xx every xx belongs to R. लेट x कॉमा x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे ये जरूरी लिखना पड़ेगा कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए। तो स्टेटमेंट बनेगा x, उसके बाद ये लाइन पूरा लिख देना है, इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। एक आदमी है वो अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा है, कभी होगा? तो यहाँ बगल में क्या लिखेंगे? फॉल्स। ये जो हम लेट करके चल रहे थे क्या निकल गया? फॉल्स। तो नॉट रिफ्लेक्सिव। समझे? इसको क्या बोलते हैं? लॉजिक। लॉजिक ऐसे ना हुआ, लॉजिक दिए ना, कहीं गुना भाग हुआ? ठीक है, तो अभी बहुत कुछ है, इसको रहने दो। अभी एक दिन में रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक सीखेंगे, फिर ट्रांजिटिव, तब जाके इसको मिक्स करेंगे।